दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। धनतेरस के दिन संग्रहालय में विराजित धन के देवता कुबेर भगवान की पूजा आराधना में शामिल हुए नगर के वरिष्ठ व प्रबुद्ध जन। जीएसटी में राहत होने से दिवाली के खास त्योहार पर हो रही है जमकर खरीदारी, दुकानदार ने बताया। और मंदसौर में हुई वीडियोग्राफी के विरोध में एनएसयूआई ने सिविल लाइन थाने में दिए ज्ञापन, रखी अपनी बात। अब खबर विस्तार से। धनतेरस के अवसर पर जिला पुरातत्व संग्रहालय में विराजमान धन के देवता धन कुबेर की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा की विशेष पूजा आराधना की गई। शहर के प्रबुद्धजनों ने धन के देवता कुबेर जी के बारे में बताया। महाराज की जय। थोड़ा पीछे से लेना, पीछे रहा थोड़ा। ये अपना नाम बताइए। मैं सुशील शर्मा। आज धनतेरस पर भगवान कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। आज विदिशा संग्रहालय में हम दूसरी शताब्दी की 11 फीट ऊंची आदमकद विशाल प्रतिमा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये प्रतिमा का बड़ा ही महत्व है। भगवान कुबेर सुख समृद्धि और वैभव के देवता माने गए हैं। निश्चित ही इनकी पूजा करने से हमको सुख समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। इस प्रतिमा विदिशा के पास बैस नगर है, जो कि प्राचीन भारत में व्यापार का मुख्य केंद्र बिंदु था एवं भगवान कुबेर को वहां पे कुल देवता के रूप में पूजा जाता था। बैस नदी में एक प्रतिमा विशाल शिला के रूप में वहां पर लोग कपड़ा धोते थे। जब छठी और 7वीं शताब्दी के बीच में एक बार नदी में पानी कम हुआ तो लोगों ने देखा कि प्रतिमा चिन्हित हुई। जब प्रतिमा को पलटा गया तो भगवान कुबेर की प्रतिमा पाई गई। ये प्रतिमा देश में 4 प्रमुख स्थानों पर पाई जाती है। बिहार की पटना, राजस्थान की भरतपुर, उत्तर प्रदेश की मथुरा और मध्य प्रदेश की विदिशा। विदिशा का बड़ा सौभाग्य है कि भगवान कुबेर की कृपा हम विदिशा वासियों पर है और इसका साक्षात प्रमाण है कि विदिशा का नागरिक जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में अपनी पताका लहरा रहा है। भगवान कुबेर का आशीर्वाद हम विदिशा वासियों पर पड़ा रहा है। हम अपने मित्रों के साथ 2008 से इस पूजा की शुरुआत की थी और लगातार हम अपने मित्रों के साथ यहाँ पूजा करते आ रहे हैं।
भगवान कुबेर की आज विशेष पूजन यहाँ पर संग्रहालय में की जाती है। क्या कुछ महत्व है पूरे विदिशा में और मूर्ति का इसके बारे में? ये भगवान कुबेर की अतिशय मूर्ति है जो कि लगभग 12 फीट ऊंची है। इतनी ऊंची मूर्ति देश में कहीं भी नहीं है। देश में 4 मूर्ति हैं केवल भगवान कुबेर की जो कि विशाल है। इसमें सबसे विशाल प्रतिमा विदिशा में जिला संग्रहालय में है। हम यहाँ हर साल धनतेरस के दिन विशेष अनुमति लेकर पूजन करते हैं। हम लगातार 2008 से यहाँ पूजन करने आ रहे हैं धनतेरस के दिन। ये मूर्ति करीबन 2200 वर्ष पुरानी है। अतिशय मूर्ति है, विशाल मूर्ति है। आप मूर्ति को देखिए, बहुत अच्छा प्रतीत होगा। हम हर वर्ष पूजन करते हैं जिससे धन धान की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है। और यहाँ जब हम हर साल धनतेरस के दिन आते हम जिला संग्रहालय में, लेकिन ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर में आए हैं। यहाँ और भी श्रद्धालु धीरे धीरे आना चालू हुए हैं और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। दिवाली के खास त्योहार पर विदिशा में कानून व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। एसपी रोहित कासबानी ने चर्चा के दौरान बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। दीपावली का त्योहार को देखते हुए बाजार में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की और जिले के अंदर किस तरह की इंतजाम कर रहे हैं? दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, इसके लिए हमारी टीमें विभिन्न प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगी है और कल से डिटेल सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है कि जो यातायात का, तो जो शहर के बीच का बाजार है वहाँ पर भारी वाहन तो प्रतिबंधित है ही सही, कुछ रोड पर 4 पहिया 3 पहिया वाहन भी पीक आवर में प्रतिबंधित किए गए हैं। हमारा फोर्स जो है यातायात का वो बढ़ाया गया है ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो और सभी जो दुकानदार हैं या जो भी ठेले भी वहाँ पर जो दुकान लगाते हैं उनको भी ये समझाइश दी गई है कि दुकानें बहुत ज़्यादा रोड पर ना लगाएं, थोड़ा स्पेस छोड़कर लगाएं ताकि आराम से सभी जो ग्राहक है वो अपना सामान खरीद सके। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, पर सुचारू रूप से एक यातायात व्यवस्था चल सके वही हम चाहते हैं। इसके साथ ही हमारी जो शक्ति मोबाइल नवरात्र के टाइम लगाई गई थी वो भी दोबारा चालू की जाएगी ताकि हमारी माताओं बहनों के साथ खरीदारी करते समय या बाजार जब वो जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, वो हम चालू कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से हम निगरानी रख रहे हैं, ड्रोन से हम निगरानी रखेंगे। साथ ही हमारी विशेष टीमें जो हैं इसकी वो एक्टिव रहेगी ताकि कोई किसी भी प्रकार की चाकूबाजी या अन्य प्रकार की घटनाएं ना हो। सभी पटाखा दुकानों को चेक किया गया है, मैगजीनों को चेक किया गया है। जहां अवैध रूप से पटाखों का भंडारण पाया गया है वहां विभिन्न थानों में कार्रवाइयां भी की गई है। लगभग 14 FIR अभी तक की जा चुकी है जिसमें थाना नटेरन, बासोदा, सिरोंज आदि में की गई है। कुछ स्थानों पर समझाइश देके पटाखा दुकानों में दूरियां भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। मैं सभी से यही अपील करूंगा कि यह जो दिवाली का त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं। किसी भी जो स्कूल है या कॉलेज है या ऐसा पब्लिक प्लेस है उसके आसपास पटाखे ना फोड़ें, थोड़ा दूर खुले मैदान में फोड़ें। पटाखे फोड़ते समय विशेष ध्यान रखें कहीं कोई आग संबंधी दुर्घटना ना हो। और साथ ही में जो आप मिठाई खा रहे हैं उसका भी विशेष ध्यान रखें। अपने घरों की मिठाइयों का अधिक उपयोग कर सकते हैं आप, और स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी अपने दीपक या अन्य उत्पादों का उपयोग करें। और विदिशा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी को दिवाली त्योहार के चलते लोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी जमकर की जा रही है। वहीं दुकानदारों ने बताया कि GST में राहत मिलने से खरीदारी बढ़ रही है। मौका भी है और सभी खरीदी के साथ बिल्कुल तो ये मौका हाथ से सामने आ पहले तो मैं आप पूरे अपने विदिशा जिले वासियों का दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवाली लोकल वाली होना चाहिए। आप लोकल बाजारों में निकले, ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। बाजारों में बहुत गिफ्ट चल रहे हैं, जैसे हमारी महावीर मोबाइल शॉप पे हमने अभी जैसे कि स्कूटी जीतने का ऑफर रखा हुआ है। साथ में जैसे आप फ्रिज खरीदते हैं तो आपको इंडक्शन फ्री, मिक्सर फ्री, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं इंडक्शन फ्री, और मोबाइल के साथ 10 से 15 गिफ्ट फ्री हैं। और ऑनलाइन से सस्ते दामों में हम मोबाइल बेच रहे हैं।
आप एक बार महावीर मोबाइल पर आए, मार्केट में निकले, मार्केट की रौनक बढ़ाएं। जीएसटी के कम होने के बाद किस तरीके का जीएसटी के कम होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ज्यादा बिक्री का वो मिला है हम लोगों को। हम मोदी जी को इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जीएसटी पे 10% टैक्स कम कर दिया, 28 से 10%। सियासी क्या लिया है आपने? मोबाइल अच्छा, कहाँ से लिया है आपने? महावीर शॉप से किस्तों पे लिया, काय पे लिया? किस्तों पे। अच्छा, तो जहाँ बढ़िया मिलता है सामान, बहुत अच्छे सामान मिलता है। अच्छा, दीपावली पे कुछ उपहार मिला? हाँ मिला है, क्या मिला? टैग वैग के मिला है सामान। अच्छा, क्या कहेंगे महावीर वाले के बारे में? ये भैया बहुत अच्छे है और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और सामान भी अच्छा देते हैं। सर्दी के मौसम की दस्तक नवंबर माह में शुरू होने जा रही है। वहीं बाजार में देखने में आ रहा है कि गर्म कंबलों का विक्रय रोड किनारे दुकानों पर होने लगा है। पानीपत से आए लोग कंबल बेचने का कार्य कर रहे हैं सिविल लाइन क्षेत्र में। हीरालाल, कहाँ से रहने वाले हो? शमशाबाद। अच्छा, ये कंबल वगैरह कहाँ से लाते हो? पानीपत। पानीपत से। कितने का चल रहा है, क्या भाव चल रहा है? 500, 800, 1100, 2100 चल रहा है। आप कितने का लाते हो? हमको पड़ जाता है 1000 का, 1200। अच्छा, 1000-1200 का पड़ जाता है। यहाँ कितने का बेचते हो? 150 रुपये अपन को मिल जाओ। कितने लोग आए आप यहाँ पे? ये सब 5, 7, 8 जन। 500। सब फरीदाबाद के? हाँ, नहीं और बाहर के भी है। मंदसौर मुही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य द्वारा वीडियोग्राफी को लेकर ज्ञापन विदिशा में NSUI द्वारा सिविल लाइन थाने में सौंपा गया और अपनी बात रखी और बैन करने की बात भी कही। हाथ लगा लीजिए एस भाई। एक आध नारे मारे हो जाते थोड़े से। लगा दो और क्या? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एबीवीपी मुर्दाबाद, 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 एबीवीपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों के सम्मान में NSUI मैदान में, छात्रों के सम्मान में NSUI मैदान में। मैं पार्थ रघुवंशी, NSUI जिलाध्यक्ष विदिशा। आज सिविल लाइन थाने पहुंचे, किस संबंध में पहुंचे? जी, कुछ दिनों पहले अभी मंदसौर में एक शासकीय कॉलेज में छात्राएं एक युवा उत्सव में सम्मिलित होने गई थी। वहां पर वो चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थी और ABVP के कुछ छात्र नेता, जो कि अपने नगर मंत्री था उसमें से एक, और तीनों और अन्य छात्र नेता थे, उनने एक उजाले दान से उन छात्राओं के कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाए, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गंदा कृत्य है जो विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया है। इसलिए आज हम NSUI के साथी जहां पर उपस्थित हुए हैं, उन लोगों का हम विरोध कर रहे हैं। हमने उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम CSP साहब को आज ज्ञापन देंगे। कल गंजबासुदा में हमने ABVP का पुतला भी जलाया है और आज हम CSP साहब को ज्ञापन देकर उन पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। विद्यार्थी परिषद सिर्फ झूठे वादे करता है, लोगों को बताता है कि हम छात्र संगठन छात्रों के हितैषी हैं, लेकिन वो छात्र विरोधी संगठन है और वो सिर्फ छात्रों के विरोध में काम करता है। जैसा कि आपने देखा, जो बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, हमारी बहनों को गलत वीडियो बनाए जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद एक झूठा और फरोबी संगठन है। छात्रों के लिए NSUI हमेशा साथ में खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। मैं यश शर्मा, प्रदेश महासचिव NSUI। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मंदसौर की एक जो घटना, शर्मनाक घटना जो सामने आई है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री ने युवा महोत्सव में शासकीय महाविद्यालय में छात्र कपड़े बदल रही थी, उनकी शर्मनाक वीडियो बनाई। मैं ये चाहता हूं, सरकार से मांग करना चाहता हूं कि ABVP को बैन कर देना चाहिए। मैं जहां देखता हूं कि SATI में भी यही करती है ABVP, चाहे कोई सी भी शासकीय महाविद्यालय में भी यही करती है ABVP। मैं यही मांग करता हूं कि ABVP को बैन कर देना चाहिए और युवा महोत्सव में ABVP को घुसना ही नहीं चाहिए। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।